जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एसएससी जीडी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था। 10/12/2021 को हुआ था। शिफ्ट थी 12:30 से 2 बजे के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो शिफ्ट में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो वाले मैं मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। और आपको ये कैसा लग रहा है कि अगर मैं से पिछली शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम पूछे गए, मतलब पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट वाइज पूछे गए थे। तो ऐसे मैं क्या करूँगा कि ऐसे ही मैं सारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो मतलब लाऊंगा, आपको एग्ज़ाम तक लेके आऊँगा, ताकि आपके सारे ही पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एसएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्वेश्चन देखो किसका पूछा था इसने। तो पहला क्वेश्चन जो था, हाँ इसमें 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, अटपटे से हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि उनको मुझे प्रॉपर मिले नहीं। पर हाँ मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब वो 10/12/2021 की जो एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट थी 12:30 से 2 बजे के बीच की शिफ्ट थी, कांस्टेबल जीडी 2021 में थे। उसमें ये मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार तो 20 क्वेश्चन आने हैं, तो पिछली बार तो 25 क्वेश्चन थे। तो चलो आइए देखो पहला क्वेश्चन किसका आ गया। तो पहला क्वेश्चन किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। पहला क्वेश्चन किसका है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब लाभ और हानि का। तो चलो आइए लाभ और हानि का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क 60% अबव इट्स प्राइस। मतलब जब भी परसेंटेज आए ना तो रेशियो बनाया करो। मतलब क्या कि मेरा जो क्रय मूल्य खर्च हुआ था उससे क्या कर दिया मैंने, कॉस्ट प्राइस से एक मार्क प्राइस सेट कर दिया। और मैंने जो मार्क प्राइस सेट कर दिया, मतलब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जो प्राइस सेट कर दिया, वो 100 से कितना कर दिया, 160 कर दिया, है ना। क्लियर हो गया। तो मैंने इसकी रेशियो बनाई तो कितना आ गया, देखो 5 रेशियो कितना आ गया, 8 आ गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ प्रॉफिट 20% इज मेड बाय सेलिंग द आर्टिकल। और मुझे 20% का क्या मिला, लाभ मिला। अब लाभ मिला तो इसकी भी रेशियो बनाते हैं। तो मुझे बताइए कि लाभ किससे होता है हमेशा, लाभ मतलब प्रॉफिट किससे होता है हमेशा, तो वो होता है कॉस्ट प्राइस से होता है। तो आपका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना आ जाना, तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इसकी भी रेशियो बनाई तो 5 से कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आ गया 5 से कितना आ गया, 6। आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्काउंट, मैंने कितना डिस्काउंट दिया, परसेंटेज में पूछ रहा है डिस्काउंट ऑफर ऑन इट्स मार्क प्राइस। तो उसने अंकित मूल्य से कितनी छूट दी। अब देखो, अब इसको एक सूत्र में बांध लेते हैं, एक लाइन में मान लेते हैं। देखो मेरा क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 5 है, और यहाँ पर भी कितना है, 5 है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया। देखो पहले से ए रेशो बी रेशो सी के तरीके से आपको नहीं बांधना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य कितना आ गया, 5। मतलब इसको रेशियो को मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ। तो मेरा जो मार्क प्राइस आएगा वो कितना आएगा, अंकित मूल्य कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो बस पेपर में ऐसे ही करना था। ये तो मैं सजा रहा हूँ, ठीक है, पेपर में जल्दी जल्दी करना आपने। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो देखो आपका ना मार्क प्राइस कितना सेट किया, 8 सेट किया। आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 6 आया। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, मतलब कितनी छूट दी। देखो कितनी छूट दी, क्योंकि छूट हमेशा किससे दी जाती है, मार्क प्राइस से। तो आपने 2 छूट दी कि नहीं दी। अब जो ये 2 छूट दी वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। छूट दी अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य कहाँ आएगा, नीचे, और गुणा क्या कर दिया, 100 दे दिया। तो एग्जामर ने हमें कितने परसेंट की छूट दी है, वो 25% की छूट दी है। तो उसका जो सही आंसर आना था वो आना था ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 मैन टेक्स 16 days टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क वर्किंग इन ए 6 आवर। देखो अब क्वेश्चन आ गया, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। तो मुझे पता है कि मुझे क्या याद रखना है, मुझे तो याद रखना है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 25 मैन की बात कर रहा हूँ, हमसे बोल रहा हाउ मैनी मैंस, कितने मैंस लगेंगे। तो जब भी मैन की बात करें ना, जब भी मैन की बात करें और मैन के बारे में पूछ रहा है, तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी ले लेना, वो हमेशा 1 ले लेना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब 25 मैन बोल रहे हैं तो 25 मैन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 25 आ गई। बस अब जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। तो 25 पुरुष एक दिन में 6 घंटे कार्य करके एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लेता। मतलब 16 घंटे, मतलब 16 दिन लेते हैं, और 16 दिन में कितने घंटे, एक दिन में 6 घंटे लेते हैं। तो ये टाइम आ गया, 96 घंटे आ गया। कितने,
25 मैन करते हैं काम, ठीक है। तो 25 मैन की एफिशिएंसी कितनी आएगी बता दो, कितनी आएगी, 25 आएगी बस। तो हमारा जो कार्य आ गया वो कितना आ जाना था, 16.6, मतलब 16 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया, कार्य। तो ये क्या आ गया आपका, कार्य आ गया। बोले उसी कार्य को, किस कार्य को, 16 6 मल्टीप्लाई बाई 25, इस कार्य को कितने आदमी लगे, जितनी क्षमता आ जाएगी तो उतने आदमी लगेंगे, जितनी क्षमता आ जाएगी उतने ही आदमी लगेंगे। क्लियर हो गया। बोला कि वो 8 घंटे काम करेंगे भाई, 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे काम करेंगे और 5 दिनों में पूरा करना है उसी काम को, तो कितने पुरुष लगेंगे, जितनी एफिशिएंसी आएगी उतने पुरुष लगेंगे। तो 8 घंटे करते काम और 5 दिन में खत्म करना है। क्लियर हो गया। तो कितने पुरुष लगेंगे, तो बस एफिशिएंसी निकाल लो, जितनी एफिशिएंसी होगी उतने पुरुष लगेंगे। देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कराया ना, क्योंकि ये सीधे सीधे कट रहे थे ना, मल्टीप्लाई करवाऊंगा फिर काटूंगा तो टाइम लगेगा ना। तो काटा कितना आ गया, 2, 5 से काटा कितना है 5, और 5 दूनी कितना 10, तो कितना आ गया 60 आ गया। तो 60 एफिशिएंसी आ गई, तो एक मैन की एफिशिएंसी 1 है, तो 60 पुरुष लगेंगे अगर 5 दिन में वो काम खत्म करना है और 8 घंटे वो अगर वो काम करेंगे। जब भी ऐसे मैन मैन बोल दे या महिलाओं का जिक्र किया और महिलाओं के बारे में पूछे तो एक महिला की एफिशिएंसी 1 ले लेनी है। जब भी पुरुषों के बारे में पूछे और पुरुषों के बारे में मतलब दिया हो जानकारी और पुरुषों के बारे में पूछे तो उनकी एफिशिएंसी 1 लेनी है। बच्चों के बारे में पूछे और बच्चों के बारे में जानकारी दी, जैसे 16 बच्चों के बारे में जानकारी दी और आपसे पूछ रहे कितने बच्चे उस काम को करेंगे, है ना। क्लियर हो गया। या 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो एक बच्चे की एफिशिएंसी के ले लेनी है, हमेशा 1 ले लेनी है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो उसका जो सही आंसर आया वो आया 60। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 लीटर ऑफ ए मिक्सचर, कोई 36 लीटर है मिक्सचर है, उसमें क्या है, मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर किस रेशियो में, 3:1 में। तो चलो भाई, तो 36 लीटर है। तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी गड़बड़ी थी, थोड़ा सा एक्यूरेट किया ये, ठीक है। तो 3 रेशियो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो 36 लीटर है तो ये किस रेशियो में, 3:1 है। तो आपके मुताबिक टोटल कितना है, 4 है। 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। तो ये क्या आ गया आपके मुताबिक, मिल्क आ गया। और ये आपके मुताबिक क्या आ गया, वाटर आ गया। तो 4 की वैल्यू कितनी दे दी, 36 लीटर। 4 से काटा कितना आ गया, 9, मतलब इस रेशियो को 9 से काटा गया। तो ये कितना आ गया, 27 लीटर। और ये कितना आ गया, कितना आ गया, 9 लीटर आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 9 लीटर आ गया। मतलब 27 लीटर का दूध है और 9 लीटर का वाटर है। अब बोला कि इफ 8 लीटर ऑफ हिज मिक्सचर इज रिप्लेस बाय 8 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब यदि इस मिश्रण के 8 लीटर को 8 लीटर दूध से बदला गया। मतलब अब यहाँ से क्या किया, 36 लीटर से क्या निकाल लिया गया दोस्तों, यहाँ से आपने 8 लीटर निकाला और 8 लीटर निकाला, फिर 8 लीटर दूध डाल दिया। जब मैं 8 लीटर निकालूंगा तो वो क्या होगा कि 8 लीटर दूध दूध तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि मिक्सचर में वो मिक्स में है ना, तो पानी पानी निकलेगा। तो जब भी जिस रेशियो में अगर बर्तन में होगा ना उसी रेशियो में निकलेगा। तो ये 8 लीटर भी किस रेशियो में निकलेगा दोस्तों, ये भी 3:1 की रेशियो में निकलेगा। तो आपका मुताबिक टोटल कितना आ गया, 4। तो 4 की वैल्यू क्या आ गई, 8 लीटर आ गई। तो 4 से काटा कितना आया, 2। तो इस रेशियो को 2 से काटा गया, तो ये कितना आ गया, 6 लीटर आ गया। और ये कितना आ गया आपके पास, 2 लीटर आ गया। मतलब क्या कि मिल्क कितना निकल जाएगा, आपका दूध 6 लीटर निकल जाएगा और वाटर कितना निकल जाएगा, 2 लीटर निकल जाएगा। तो देखते हैं। तो को 27 लीटर से 6 लीटर दूध निकल गया और 9 लीटर से 2 लीटर हमारा वाटर निकल गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जिस रेशियो में हो ना तो उसी रेशियो में निकलता हमेशा। तो आपके मुताबिक दूध कितना हो गया, 21 लीटर हो गया। और आपके मुताबिक जो वाटर है वो कितना हो गया, 7 लीटर हो गया। अब बोला कि 8 लीटर दूध डाला, तो 8 लीटर दूध डाला तो कितना बन गया, 29। और पानी कितना आ गया, 7। और हमसे यही पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क और वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में हमारी मिल्क और वाटर की जो रेशियो होगी वो कितनी होगी, 29:7 होगी। मतलब क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा ही आसान सवाल था, पर देखो आसान सवाल नहीं है, मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी जीडी, इजी क्वेश्चन ही, हाँ इजी है क्वेश्चन, पर थोड़े से लॉजिकली क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का। इनका फेवरेट है मुझे लगता है, एसएससी जीडी वालों का ना प्रॉफिट एंड लॉस फेवरेट चैप्टर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बड़े सवाल हैं। देखो, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% अबव द कोस्ट प्राइस। मतलब एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अंकित मूल्य करता, परसेंटेज आ गया तो करते हैं भाई। तो मतलब मार्क प्राइस आ गया, अंकित मूल्य आ गया। तो उसने अंकित मूल्य कितना सेट कर दिया, कोस्ट प्राइस, मतलब आपकी जेब से पैसा खर्च हुआ है। तो आपकी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ, 100 रुपया। तो उसने अंकित मूल्य कितना सेट कर दिया, 120। रेशियो बनाई तो कितना हो गया, बोलो 6 रेशियो कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमारा जो कोस्ट प्राइस आया वो कितना आया, 5 आया। और जो अंकित मूल्य सेट कर दिए वो 6 कर दिया। अब देखो, अब ध्यान से समझना आगे क्वेश्चन क्या
बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना। ही सेल 1/4 ऑफ द गुड्स एट द मार्क प्राइस। मतलब कोई भी सामान था, मुझे नहीं पता कितना सामान था, उसका 1/4 निकाल लूंगा, मतलब उसका 1/4 निकालूंगा, वो अंकित मूल्य पर बेचा। मतलब जितना अंकित मूल्य सेट किया था उसी पर ही बेचा, जो 1/4 माल था बोला। और शेष माल अंकित मूल्य पर मैंने 30% की छूट पर बेचा। मतलब 30% की छूट पे बेचा अंकित मूल्य पर। अब देखो अंकित मूल्य पर 30% की छूट पे बेचा ना, तो अब देखो 30% की छूट पे बेचा, तो 6 से कितनी की छूट दी है, बोलो 30% की छूट दी है। तो 6 का 30% निकालूंगा तो थोड़ा सा पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको ना रेशियो में मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, रेशियो करे 30 से, तो इसको 60 और 50 मान लेता हूँ। तो 60 में से ना 30% की छूट पे बेचा आधा माल, तो इसका 30% निकाल लेते तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 का डिस्काउंट दिया है, तो 68 से 18 गया तो कितना बचता है, 42 में बेचा। तो 30% की छूट पर जो माल बेचा है वो कितने का बेचा है मैंने, 52 का मतलब सॉरी 42 का बेचा। ये भी हमको समझ आ गया। तो हमसे बोल रहा है कि हमें लाभ हुआ कि हानि हुई है, ये हमसे जानना चाहता था। देखो करते हैं क्वेश्चन। तो बोला कि जो माल है, जो भी माल है, जो भी टोटल हमारा जो भी माल था पड़ा हुआ था मार्केट में, उसका बोला 1/4 किस पर बेचा, 1/4 किस पर बेचा, बोलो किस पर बेचा, मार्क प्राइस पर बेचा। तो आपके मुताबिक टोटल माल लेना पड़ेगा ना, तो जो नीचे हो तो वो आपके मुताबिक क्या आ गया, टोटल माल माल आ गया। मतलब समझ लो कि 4 पेन थे। टोटल कितने पेन थे, 4 पेन थे। उनमें से 1/4 पेन निकालो, तो टोटल 4 पेन थे, तो उसमें से 1/4 निकाला तो कितना पेन आ गया, एक पेन आ गया। तो ऐसे समझो, देखो एक पेन ये किस पर बेचा, एक पेन किस पर बेचा, आपको मार्क प्राइस पर ही बेच दिया। तो मार्क प्राइस कितना सेट किया आपने, 60 किया, तो मतलब एक पेन आपने कितने का बेचा, 60 का बेच दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब बोला कि जो शेष पेन बचे हैं, तो शेष पेन कितने बेचे हैं, तो शेष पेन बचेंगे, तो टोटल 4 पेन है, तो 4 में से एक पेन बिक गया मार्क प्राइस में, तो बचे कितने, 3 पेन बचे। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, थोड़ा सा पेन लेके जा रहा हूँ। तो 3 पेन किस पर बेचे, मार्क प्राइस पर नहीं बेचे, वो किस पे बेचे मैंने, 30% डिस्काउंट पे बेचे। मतलब एक पेन 42 का बेचा, तो 3 पेन कितने के बेचे, 42 के। तो मतलब मैंने माल कितने का, कितना पैसा कितने का बेच दिया माल। तो ठीक है, तो देखते हैं सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो 60 रुपये यहाँ से कमाया, प्लस 3 दूनी कितना थे 6, 3 चौके कितने थे 12, तो लगभग कितना पैसा कमाया मैंने, तो आ गए 6 8, तो 186 रुपये का माल बेच दिया मैंने। कितने का बेचा माल, क्योंकि 60 रुपये मार्क प्राइस पर ही बेचा 1/4, मतलब एक पेन, और बचे 3 पेन, वो 30% डिस्काउंट पे बेचे मार्क प्राइस में, मतलब 42 का बेचा। क्लियर हो गया। तो अभी तक माल कितने का बेचा मैंने, 186 का बेचा। तो हमें प्रॉफिट और लॉस बताना, तो मुझे माल कितने का पड़ा वो निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 है कि नहीं, 50 है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस भाई 50 है, और माल टोटल कितना, 4 है। तो 4 माल मुझे कितने का पड़ा होगा, 200 का पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। अच्छा, माल मुझे 200 का पड़ा था, माल कितने का बेचा, 186 रुपये का बेचा, तो मतलब मुझे क्या हुआ बताओ, मुझे 14 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, मतलब हानि हो गई। क्लियर हो गया। अब 14 रुपये का जो लॉस हुआ वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी के परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा होता है, ऊपर। ये लॉस किससे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कहाँ आएगा, नीचे, मल्टीप्लाई बाय कर दिया, 100 कर दिया, और काटा, तो लगभग मुझे कितने का लॉस हुआ, 7% का लॉस हुआ। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया था। देखो बेहतरीन सवाल है ये समझना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है, या माल की बात हो रही है यहाँ पर, ये समझना पड़ेगा। ठीक हो, ठीक है। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, तो ये फिर से देखो किसका क्वेश्चन आ गया, कोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का। नहीं तो आप चेक कर सकते हो, आप सर्च करना। ठीक है, मतलब ये किस शिफ्ट का पेपर है भी क्वेश्चन की, मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं अभी बता देता हूँ, ये 10/12/2021 में पेपर हुआ था। आप बोलोगे नहीं नहीं सर इतने टफ, इतने इजी, या सेम ही प्रॉफिट एंड लॉस के इतने क्वेश्चन क्यों डाल दिए, पर ये आए हुए हैं दोस्तों। 10/12/2021 का पेपर है, और ये जो शिफ्ट का पेपर है ये 12:30 और 2 बजे की शिफ्ट का पेपर है। नहीं तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एसएससी जीडी 2021 की शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, और किसी को लगे नहीं नहीं है तो चेक कर सकता है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का ही पूछा इसने। तो मार्क प्राइस की क्या दे दी, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टच नहीं करना है। अब शॉपकीपर को कितना 20% का लॉस हुआ है, और उसने 36% का डिस्काउंट दिया। तो मैंने बोला हमेशा रेशियो बनाओ। तो 20% का लॉस दिया, तो लॉस किससे होता है, हानि किससे होती है बताओ, कॉस्ट प्राइस से। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया, 100 आ गया। तो मतलब माल मैंने 20% लॉस पर बेचा, तो कितने का बेचा, बोलो 80 का बेचा। तो जीरो से जीरो काटी,
2 से काटा कितना है 5, 2 से काटा कितना है 4, तो ये कितना आ गया 5:4 आ गया। अब डिस्काउंट पर दिया है, कितने डिस्काउंट पर दिया है, तो यहाँ भी रेशियो बना लेते हैं। 36% का डिस्काउंट दिया, मतलब छूट दी है, 36% की क्या दी है, छूट दी है। तो छूट किससे होती है, हमेशा मार्क प्राइस से होती है, मतलब अंकित मूल्य से होती है। तो छूट दी है तो मतलब मैंने बेचा है, तो मतलब सेलिंग प्राइस आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कितनी की छूट दी है मैंने, 36 की, तो 100 से 36 की छूट दे दी, तो कितने का दे दिया, 64, तो कितना आ गया 64 आ गया। तो इसकी भी रेशियो बनाई तो कितना आ गया 50, इसकी रेशियो बनाई तो कितना आ गया, 2 से काटा कितना आ गया 32, 2 से काटा कितना आया 25, और 2 से काटा कितना आ गया 16 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपका मार्क प्राइस कितना आ गया 25। तो आपको हमेशा रेशियो के साथ खेलना आना चाहिए, और पेपर में जो मर्जी पूछा हो। अब देखो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस 5 है भाई, मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पर मेरा मार्क प्राइस अंकित मूल्य 25 है भाई, मैं एग्री करता हूँ। पर देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 4 है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आपका 16। तो आपको सेलिंग प्राइस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो जब भी रेशियो में मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, रेशियो क्या रहती है सेम, तो इसको 16 कर दिया, तो ये 4 कितने होते हैं 20 होते हैं। तो ये रेशियो में मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, रेशियो क्या रहती है सेम। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 20, आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 16। तो एक सूत्र में बांध दी ना रेशियो, तो मार्क प्राइस कितना आ गया 25। अच्छा, माल मुझे 20 का पड़ा था, उसका मार्क प्राइस कितना सेट कर दिया था मैंने 25, फिर डिस्काउंट दिया, वो माल कितने का बिका, मेरा 16 का बिचा, मतलब नुकसान हो गया। अब हमें किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, खुद बोल दो, अब हमें किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी है। तो अब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो दी है वो दी है मार्क प्राइस की। तो आपका मार्क प्राइस कितना है 25, तो 25 की वैल्यू क्या दे दी है देखो 900। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, खुद ही बोल दो, 900 बटा कितना आ गया 25। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा हुआ है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 20, तो 20 का डाटा पूछा, मल्टीप्लाई में 20 कर दो। 5 से काटा 4, 5 से काटा कितना आ गया 5, 5 से ये काटा कितना आ गया 18, जीरो। तो लगभग उसका जो कॉस्ट प्राइस था एग्जामर के मुताबिक वो कितना था 720 था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आपको रेशियो के साथ खेलना आना चाहिए, मतलब परसेंटेज के साथ खेलना आना चाहिए। और देखो ये बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल इजी आया है, तो मैंने देखा कि 10-15 क्वेश्चन इजी आए हुए थे, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन, मतलब 5-6 क्वेश्चन थे, वो थे टिपिकल और इजी है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एलसीएम पूछा 2/3, 4/7 और 9/30। एलसीएम सभी को पता होता है, लघुत्तम निकालना है। तो जब भी ऐसे लघुत्तम पूछे ना, लघुत्तम पूछा है, तो ऊपर वाले का क्या निकाल लेना आपने लघुत्तम, और नीचे वाले का क्या निकाल लेना एचसीएफ। क्लियर हो गया कि नहीं, महत्तम निकाल लेना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और कभी भी एचसीएफ पूछेगा आपसे, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना, फिर नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम पूछा है, तो आपको ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले का जो एलसीएम आएगा आप ले लेना खुद, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 36, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं क्या आ रहा, 1 आ रहा है। तो लगभग आपका जो आंसर आएगा वो 36 आएगा, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको एलसीएम लेने आता ही होगा। जब भी एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ आया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, सिंप्लीफिकेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, सिंप्लीफिकेशन का आ गया। हाँ, तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थोड़े से ना काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, तो कुछ मैंने मतलब उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन डाल दिए, क्योंकि उसमें काफ़ी वो बड़े बड़े क्वेश्चन आए होते, उससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन डाले हुए सिंप्लीफिकेशन के हैं। तो देखो अब मुझे पता कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आना, तो क्या अप्लाई करना, आपको हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना, हमेशा बोर्ड मास अप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ सॉल्व होगी, ये वाली चीज़ सॉल्व होगी, ऑफ सॉल्व होगा। ये कितना एक्चुअली 1/18 है, माइनस है, और ये कितना 1/10 है, ठीक है। तो चलो आज जो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8, ये 18 नीचे आ रहा है, तो 18 से सीधा ही कट जाएगा। देखो 18 छिक्के कितने होते हैं बोलो, 18 छिक्के होते हैं 108 होते हैं। तो ये पॉइंट आ गया, तो कितना आ गया 0.6 आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास 9.6 मल्टीप्लाई बाई 3.6 प्लस कितना 7.2 प्लस कितना 0.6 माइनस कितने 1 कितना आ गया 10 आ गया। अब मुझे पता डिवाइड तो है नहीं बोर्ड मास में, देखो डिवाइड ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ सॉल्व हो गया। डी मतलब क्या होता है डिवाइड, डिवाइड है नहीं। एम मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई है, तो हाँ मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो चलो आज करते हैं मल्टीप्लाई। तो ऐसे सोचो यहाँ 96 है, और यहाँ सोचो 36 है, मतलब 96 को 36 से मल्टीप्लाई करना। तो 0 9 6 जा 54, 5 9 3 जा 27, तो कितना गया 32, और 6 6 जा 36, 3 18 18 3 कितना होता है 21। तो कितना आ गया 6 5 4
कितना आ गया 3 आ गया। और 2 पॉइंट के बाद एक टर्म है, पॉइंट के बाद एक टर्म है, पीछे 2 पॉइंट लग जाएंगे। कितना आ जाएगा दोस्तों ये 34 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 56 प्लस कितना आ गया 7.2 प्लस कितना आ गया 0.6 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, जीरो नीचे हो तो पॉइंट। अब देखो ये प्लस वाले ये सभी को प्लस कर लो, तो देखो प्लस कर लेते हैं। तो इसको प्लस कर लिए तो कितना बन गया 34 पॉइंट कितना बन गया 7 पॉइंट कितना बन गया 2, 0 पॉइंट कितना बन गया 6 हो गया। तो ये हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 6, 8, 8 5 कितना होता है 13 और कितना होता है 1 होता है 8 पर 4 कितना होता है 12, एक कितना आ गया 42.6 और माइनस कर देने 0.1। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 42.26 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है? हाँ बिल्कुल है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने क्या बड़ी आसानी से सॉल्व किया, क्या सॉल्व किया, बोर्ड मार्क्स लगाया और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल भी किसका आ गया? परसेंटेज का सवाल आ गया। तो बड़ा ही आसान है ये भी सवाल। देखो क्या लिखा हुआ है 30% लिखा हुआ है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 20% कितना आ गया एक्स प्लस वाई। तो आपको ना देखो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एक्स इज वाई, मतलब वाई की क्या पूछ रहा है परसेंटेज पूछ रहा है और किससे पूछ रहा है एक्स से पूछ रहा है। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बड़ा ईजी है, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा 30% कितना बन गया एक्स माइनस, नहीं तो यहीं से परसेंट काट सकते हैं, पर चलो आपको कोई दिक्कत ना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो जाना था एक्स और ये कितना बन जाना 20 कितना बन जाना है। तो ये एक्स वाला उधर जाना है तो क्या हो जाना है माइनस का हो जाना तो कितना बन जाने है 10x एक्स बन जाना इज इक्वल टू ये वाला माइनस का उधर जाना तो क्या हो जाना प्लस का हो जाना तो कितना बन जाना 50% वाई। तो एक्स कहाँ रहना था नीचे, तो वाई कहाँ आ जाएगा नीचे, 50 कहाँ रहेगा ऊपर, ये 10 कहाँ आ जाएगा नीचे। देखो कितना आसानी से ये देखो आए पेपर में क्वेश्चन। और तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, मतलब रेशियो में आ गई ना। वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। समझ आया कि नहीं आया? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई और वाई की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। हमसे किसकी परसेंटेज पूछ रहा है? वाई कितना प्रतिशत है बोला। तो वाई जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है ऊपर। किससे पूछ रहा है? एक्स का। एक्स से कितना प्रतिशत है? एक्स कितना है 5, 5 का आएगा नीचे और मल्टीप्लाई बाई कर दो 100। तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है भाई 20% है। तो हमारा जो आंसर आ रहा था ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देख रहे हो कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इसी से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन उन्होंने यहाँ इस शिफ्ट में डाले हुए हैं। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया? पैरामीटर रेक्टेंगल का आ गया। देखो आयताकार का आ गया, मतलब ठीक है आयताकार का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आयताकार क्या होता है? इसमें क्या होती है एक लेंथ होती है और एक क्या होती है ब्रेथ होती है। सामने वाली 90 डिग्री पे बनेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगी ब्रेथ होगी। तो इसका ना परिमाप दे दिया। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर होता है। परिमाप क्या होता है दोस्तों? पेरीमीटर बाहर बाहर वाली लेंथ है। ठीक है, बाहर वाली तो कितनी लेंथ है 2L है 2B है ना। क्लियर हो गया? बाहरली वाली लेंथ है तो कितना है इसका एक्चुअली बनता है 2 लेंथ है 2B है। तो ये कितना दे दिया आपके पास 82 दे दिए। क्लियर हो गया? तो हम लिख सकते हैं कि L इंटू बी कितना होगा बताओ 82 अपॉन कितना होगा 2 होगा, कट गया तो कितना आ गया 41 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और हमें डायगोनल दे दिया, तो हमें डायगोनल कितना दे दिया बताओ? हमें डायगोनल कितना दे दिया है? तो डायगोनल हमें दे दिया 29 दे दिया है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना अगर बंदों को लॉजिक पता है ना तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री पर होता है और ये कौन सी आ गई हाइपोटेन्यूज आ गई। तो ये क्या बनना था एक्चुअली? क्या बन गया आपका बेस बन गया, ऐसे बना लो। और ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर बन गया। तो ये दो लेंथें निकल सकती हैं, हाँ बिल्कुल निकल सकती हैं। तो आज की बात याद रखना कि आपको राइट एंगल का क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर ये 5 हो ना तो ये कितना हो जाता है 4, ये कितना हो जाता है 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये पहली सिचुएशन बन गई। याद कर सकते हो तो कर लो। देखो पेपर में आते हैं और क्वेश्चन यहाँ एक और ट्रायंगल बना देते हैं। और मुझे कुछ याद आ रहा है जैसे 13, ये 13 हो तो ये 12 होती है, ये 5 होती है। याद रखना क्योंकि 90 डिग्री पर है ना एक्चुअली ये रेक्टेंगल किस पर करता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है हाइपोटेन्यूज होती है। तो नेचुरल हाइपोटेन्यूज क्या होती है सबसे बड़ी लेंथ होती है। तो दो आपको निकालनी है तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? देखो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वेयर प्लस क्या होता है पी स्क्वेयर होता है। देखो एच स्क्वेयर कितना 5 का स्क्वेयर और बी कितना 3 का स्क्वेयर प्लस कितना आ गया देखो 4 का स्क्वेयर। तो ये याद हो जाएंगी तो बड़ा ही अच्छा। 9 प्लस कितना तो 16, देखो 25 आ गया, 25 25 के बराबर आया ना। क्लियर हो गया कि नहीं? तो मतलब 5 3 4 होता है एक। एक क्या होता है 13 12 5 होता है। और ये तीसरा वाला ये थोड़े से जो मुझे याद है अभी तक, तो एक ये भी याद है मुझे। देखो ये 29 हो ना तो ये होता है 20 और 21, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। दोनों को प्लस कर दूं तो वो होते हैं 841। तो मतलब यहाँ 29 आया तो ये कितना आया आपके पास
20 और ये कितना आ गया आपके पास 21 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं? 20 और 21 आ गया। अब इनका क्या पूछा हुआ है, तो इसकी तो जरूरत भी नहीं थी पैरामीटर के। इसका क्या पूछा? क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 21, तो इनका निकाल दिया तो सीधा ही इनका आंसर आ गया 420 आ गया। मतलब क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था, नहीं तो और भी बड़े तरीकों से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे इन क्वेश्चन को करना। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो मतलब एक सिलेंडर बनाया मैंने, देखो एक सिलेंडर बनाया, ये देखो एक सिलेंडर बनाया। अब बोल रहा है कि उसका जो एरिया ऑफ बेस, इसका बेस मतलब नीचे वाले का जो एरिया दिया हुआ है, तो नीचे वाले का एरिया क्या है? सर्कल है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? बोलो पाई आर स्क्वेयर होता है। तो वो कितना दे दिया हमारे पास? 40 दे दिए। क्लियर हो गया। और हाइट दी हुई है हमारे पास, इसकी जो हाइट दी है वो कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। क्लियर हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम मतलब आयतन पूछ रहा है। ठीक है, एक लंबे बेलन का आयतन पूछ रहा है, जिसका आधार का क्षेत्रफल दिया मतलब पाई आर स्क्वेयर और ऊंचाई दिया है। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वेयर, कितना होता है? एच होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वॉल्यूम निकालना हो मतलब आयतन इसका निकालना, तो ये होता है। तो आयतन पूछ रहा है, तो आपको आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकाल लो। देखो आर स्क्वेयर कितना आ जाएगा? बोलो 40 अपॉन कितना आ गया? पाई आ गया कि नहीं आ गया? बस वैल्यू पुट करो अब। तो पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई? 40 अपॉन कितना आया? पाई आ गया। और एच की वैल्यू कितनी दोस्तों? 7। तो पाई से पाई कटा, तो ये कितना आ जाएगा? बोलो 280 आ जाएगा। तो मतलब इसका जो वॉल्यूम आया वो कितना आया? 280 क्यूब सेंटीमीटर। क्यूब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब आया, 280 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो बड़ा आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से उसको भी कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, मतलब कोई प्रिंसिपल है, ये हमें बताया नहीं है। तो बोला इस पर कुछ रेट लगी, वो कितनी लगी? 15% लगी। और जो टाइम है कितने साल का लिया? 2 साल का लिया है। तो 2 साल का कितना आ गया? टाइम आ गया। फिर बोला एक निश्चित राशि पे 2 वर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज, ब्याज 5,000 2 वर्ष के 10% की प्रति दर से चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। अच्छा, मतलब एक और प्रिंसिपल है, उसका प्रिंसिपल कितना है? 5,000 है। और इसका भी ना क्या दी हुई है? रेट दी हुई है। कितनी रेट दी है दोस्तों? 10% दी हुई है। और इसका भी क्या दिया? टाइम दिया हुआ, 2 साल दिया हुआ है। और इसका क्या निकल के आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। और यहाँ पर मानो कि कुछ भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इसका क्या है? हाफ है बोला। अगर मानो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 10 होगा, तो ये कितना होगा? 5 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ना था? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ना था। चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, उसको हाफ करूंगा तो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। और साधारण ब्याज आ जाएगा तो आपका क्या निकल आएगा? प्रिंसिपल निकल आएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो मैंने सिखाया वो कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। रेट और टाइम दिए हुए हैं, तो आपने लिखना है कि अच्छा 10% है, तो इसकी रेशियो बनाई तो 100 से कितना हो गया? बोलो 110 हो गया। मतलब एक साल में 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। तो दूसरे साल भी 10 से कितना हो गया? 11। 2 साल दिए तो मल्टीप्लाई किए कितना आ गया? 100। मल्टीप्लाई किए कितना आ गया? 121। तो आपके मुताबिक जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया? 100। आपके मुताबिक जो अमाउंट है वो कितना आ गया? 121। तो आपके मुताबिक जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया? 21। तो एग्जामिनर ने मुझे किसका डाटा दिया? 100 का। तो 100 का डाटा क्या दे दिया? 100 का डाटा दे दिया 5,000 दे दिया। तो जीरो से जीरो काटी, तो एक का डाटा कितना आ गया? 50। तो हमसे 21 का डाटा पूछ रहा है, तो 21 का डाटा कितना आ जाएगा? तो जीरो 5 कितना आ गया? 10। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो 1050 आ गया। अब इसका क्या करना? हाफ करना। तो इसको हाफ किया, तो 050 को हाफ किया तो कितना आ गया? 525। तो आपका चक्रवृद्धि, सॉरी, आपका जो साधारण ब्याज आ गया वो कितना आ गया? 525 आ गया। बस अब आपको क्या करना था? प्रिंसिपल निकाल लेना साधारण ब्याज का। तो ये बस फार्मूला लगा लो, जो मर्जी करना, क्यों प्रेशर लेना इतना। तो ये आ गया पी आ गया, 5 दूनी कितने होते हैं? 15, 30 होते हैं। अब 30%, वो 30% की वैल्यू थी 100 की, निकाल लेनी थी, है ना? आपको आइडिया भी होगा। तो कितना आ गया? 100। 2 से काटा कितना आ गया? देखो 50। 5 से काटा 3, 5 से काटा 10। 10 कहाँ चला जाएगा? 10 चला जाएगा भाई ऊपर, 3 का चलेगा नीचे। और 3 से काटा कितना आ गया? 3 1 जा 3 1, 3 4 जा, मैंने गलत तो नहीं किया? 3 1 जा 2, अच्छा 3 7 जा 21 5। तो लगभग आपका जो प्रिंसिपल आ जाएगा 1750 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में देखो लेंथी था, पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, फिर उसका जो भी चक्रवृद्धि ब्याज आना था उसको हाफ करना था, वो क्या आ जाना? सिंपल इंटरेस्ट आ जाना, उसके बाद आपका प्रिंसिपल आ जाना था। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है।
देखो नेक्स्ट सवाल आ गया बोट एंड स्ट्रीम का। देखो मैंने सारे क्वेश्चन करवा रहा था आपको। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बोट टेक 2 आवर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। मतलब एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। तो मुझे पता टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल आ गया, तो मुझे क्या रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा के निकल के आता है डिस्टेंस निकल के आता है। क्लियर हो गया। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा के निकल के आती है दूरी निकल के आती है। क्लियर हो गया। अब बोला कि डाउन स्ट्रीम गया, तो लिखते हैं भाई डाउन स्ट्रीम गया। तो डाउन स्ट्रीम गया मतलब धारा के संग, आप लिख सकते हो धारा के संग गया, मैं धारा के संग गया। तो धारा के संग गया तो बोला मुझे 2 घंटे लगते हैं। तो मेरी जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, बोलो यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ कि क्लियर हो जाएगा आपको। नाव प्लस धारा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या आपका बराबर है, मतलब डी आ गया। अब बोला कि सेम ही डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस डी है पर अप स्ट्रीम जा रहा हूँ। मतलब अप स्ट्रीम मतलब क्या हो गया कि ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। अगर ऊपर की तरफ जाता हूँ तो मेरा जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 3.5 घंटे लगते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा नाव माइनस धारा आ जाएगा, क्योंकि नाव काटेगी ना अप स्ट्रीम, ऊपर की तरफ जाऊंगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया, डी आ गया। अब हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी दी है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब धारा की स्पीड अगर 5 है तो स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड की हमें बोट बतानी है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना, अब रेशियो बनानी पड़नी है आपको, किसकी, नाव और धारा की। तो देखो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर बताओ, डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है इनका। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब क्या, सेम है। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम की जो भी रेशियो बनती है, टाइम की जो भी रेशियो बनेगी, अगर मैंने उसको उल्टा करके लिख दूं तो किसकी रेशियो आ जाएगी, स्पीड की रेशियो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। तो टाइम की रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब समय की रेशियो निकाल लेते हैं। तो समय की रेशियो कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ लिख देता हूँ डाउन स्ट्रीम मतलब डी, और ये आ गया अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में लगते हैं 2 घंटे और इसमें लगते हैं, तो 7 बटा कितना हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 कहाँ चले गए ऊपर, तो कितना हो गया 4 रेशियो कितना आ गया, 7 आ गया। एग्री करते हो कि नहीं, कितना आ गया 4 रेशियो कितना आ गया, 7 आ गया। क्योंकि 3.5 घंटे ना, अन्य सॉरी सॉरी 3/1/4 है। तो 1/4 है तो 4 आगे 4 12, तो लगभग बनेगा ये 13 बटा कितना आएगा, 4 आ जाए। थोड़ा इसको मैं मिटा ही देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अप स्ट्रीम कितनी दी हुई है, 3 1 y 3 1 y 4 दी हुई है। तो कितना आ गया आपका, 3 1 y 4 दी हुई है, तो 3 1 y 4। तो इसको लिख सकते हो आप 13 बटा कितना 4 रेशियो कितना 2, और ये 4 इधर चले गया तो रेशियो बनी 8, रेशियो कितने बन गया 13 बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आ गई टाइम की रेशियो। तो स्पीड की रेशियो क्या हो जाती है, खुद ही बोल दो, उल्टी हो जाती है। तो 13 रेशियो कितना आ गया, 8 आ गया। तो 13 स्पीड किसकी आई, बोलो नाब प्लस धारा। इसको लिख देते हैं, ये आई नाब प्लस धारा, और ये किसकी स्पीड आई, नाब माइनस धारा। तो अगर नाब की स्पीड निकालनी है तो इन दोनों को प्लस करना और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 13 प्लस 8 बटा कितना आ गया 2, तो कितनी आ गई 21/2। तो आपके मुताबिक नाब की धारा कितनी है, 21/2। और धारा की निकालनी हो रेशियो में तो क्या आएगा, रेशियो क्या मतलब जब नाब प्लस धारा और नाब माइनस धारा रेशियो में देती है तो रेशियो में आ जाएगी। तो 13 में इससे क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। तो कितना आ गया 5/2 आ गई। क्लियर हो गया। अब एग्जामर ने मुझे किसका डाटा दिया है, 5/2, धारा का कितना दे दिया बताओ, 5 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। तो एक का डाटा कितना आ जाएगा बोलो, तो 5 इधर ही रह दिया किलोमीटर पर आवर। तो ये 5 का चला गया नीचे, 2 कहाँ चला गया ऊपर चला गया, तो 5 5 काटा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 2 आ गई। अब नेचुरल मेरे से नाव की स्पीड पूछी, नाव की स्पीड पूछी तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 21/2, 2 से 2 काटा। तो लगभग नाव की जो स्पीड आएगी वो 21 किलोमीटर पर आवर आएगी। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखा, ये क्वेश्चन जैसे पेपर में आ गया तो स्किप भी कर सकते हैं, पर ये आसान था क्वेश्चन। अगर आपको पता होता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम की जो भी रेशियो बनती है, अगर उल्टा कर दूं तो स्पीड की रेशियो बन जाती है। तो स्पीड की रेशियो बन जाती है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो अच्छा क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था। ईजी तो नहीं बोल सकते, जिसकी प्रैक्टिस होगी उसको ईजी लगेगा, नहीं तो ये टफ क्वेश्चन बन जाता है। तो बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन किसका पूछा है।
देखो हर चैप्टर का क्वांट का क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने। अब ये क्वेश्चन आ गया एवरेज का, तो मुझे पता है कि एवरेज का क्वेश्चन आए तो मुझे क्या रखना है कि टोटल नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, एवरेज के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा सम निकल के आता है। मतलब क्या कि कुल संख्या जितनी भी संख्या होंगी वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा। अब बोल रहा है कि इन ए क्लास 80 स्टूडेंट है, उसमें 40% क्या है, गर्ल्स है और रेस्ट ऑफ बॉयज़ है, तो मतलब निकाल लेते हैं। देखो 80 टोटल है, इसका 40% निकाल लेते हैं। तो कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन हो तो सीधे सीधे कर लेना चाहिए। 8 चौके कितना, तो 32। अच्छा 32 क्या है, गर्ल्स है। अब बचे कितने, तो 80 में से 32 गए तो कितने बचते हैं बताओ, टोटल कितने हैं, 80 है। तो ये बन गया हमारे पास 48। तो 48 के आगे हमारे पास बॉयज़ आ गए। चलो जी आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ कितना है, 5.55 है। मतलब एवरेज वेट दिया बॉयज़ का, तो मैं लिखता हूँ बॉयज़। तो बॉयज़ टोटल कितने हैं, 48 है। उनका औसत कितना दे दिया है, 55.5 दे दिया। पॉइंट हटा तो 10 का आएगा नीचे, तो इनका सम भी निकाल लेते हैं। तो 2 से काटा 24, 2 से काटा 5, 5 से काटा कितना आ गया, एक 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 आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, देखो जीरो। मैं अपने तरीके से कर लेता हूँ, आप अपने तरीके से कर लेना। और 4 से किया तो 4 4, तो लगभग आ जाएगा, ये आ जाएगा 4662 आ जाएगा। तो बॉयज़ का जो वेट का जो सम आ गया कितने, 48 का सम, जो वेट का सम आ गया वो आ गया 2664 आ गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द वेट ऑफ द ऑल स्टूडेंट इज़ 54 kg, मतलब 80 विद्यार्थियों का है, एक कक्षा में 40% लड़के और शेष लड़के, ये तो हमने कर लिया। लड़कों का जो औसत भार है वो कितना है, 55.5 है, ये भी हमने कर लिया। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का जो औसत भार है वो चुना, मतलब टोटल का दिया हो, तो टोटल कितने बताओ, टोटल कितने हमारे पास 80 है, इनका औसत भार कितना है 54 है, तो इनका सम कितना आ जाएगा बोलो, जीरो। और चूंकि 32 3 40 कितना आ गया दोस्तों, 4320 आ गया। हमसे क्या बोल रहा है कि लड़कियों का औसत भार कितना है। तो मुझे बताओ कि लड़कियां हमसे पूछ रहा है, इसका औसत भार पूछ रहा है, तो लड़कियां कितनी मेरे मुताबिक बोलो, 32 है। और इन 32 का क्या पूछ रहा, औसत पूछ रहा, तो औसत लिख देता हूँ। और नेचुरली यहाँ पर जो मैं लिखूंगा किसका सम लिखूंगा, गर्ल्स का सम लिखूंगा, तो ये किसका सम आया, बॉयज़ का। ये किसका सम आया, टोटल का आया। अगर मैं माइनस कर दूँ तो गर्ल्स का सम पता लग जाएगा, तो कितना आ गया 6। जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाइए। तो कितना आएगा 6, और यहाँ से कर लिए तो एक आ गया। तो इनका जो औसत भार आ गया वो 1656 अपॉन कितना आ गया 32। इसके पीछे 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 से काटा कितना 8, 8 पंजे कितना होते हैं 40, बचा एक 1, और बचा कितना 60 आ गया, तो 7 बचा 4, तो 5। तो लगभग लड़कियों का जो औसत आएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मतलब 51.75 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा ही आसान सवाल था ये भी, हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं कि नेक्स्ट सवाल आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से किसका आ गया दोस्तों, परसेंटेज का आ गया। मैं देख रहा हूँ ना क्वेश्चन बहुत प्यारे पूछे गए हैं, बहुत ही प्यारे। मतलब हैं बेसिक लेवल के, हैं बेसिक लेवल के, पर इसमें ना थोड़े से ट्विस्ट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं दोस्तों, ट्विस्ट दिए गए हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, द इनकम ऑफ द ए इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ द बी। फिर देखो रेशियो और परसेंटेज से खेला गया, देखो। तो मतलब क्या कि बी की इनकम कितनी होगी, बोल दो 100 होगी। तो ए की इनकम कितनी होगी, बोल दो 140 होगी। तो रेशियो से खेलना सीखो। देखो जीरो से जीरो काटा, 2 से काटा कितना आ गया 7, 2 से काटा कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 7, रेशियो कितना आ गया 5 आ गया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है द इनकम ऑफ द बी, क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ द सी, द इनकम ऑफ द सी इज 30% लेस देन द टोटल इनकम ऑफ द ए एंड बी। मतलब किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, ए और बी से कंपैरिजन किया जा रहा है, इनकी इनकम से कंपैरिजन किया जा रहा है सी। तो बोला कितना कम है, 100 से 30% कम है, तो ये कितना होगा 70। तो इसकी भी रेशियो बना दी, तो कितना हो गया 7, रेशियो कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। हाँ सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो, अब सोचो फिर क्वेश्चन कैसे क्रैक हो गया, सही किया कि गलत किया, हाँ बिल्कुल सही किया कि 30% लेस है कौन, सी, तो ये 7 हो गया। अब देखो एक बार फिर से देख लें, ए इनकम क्या है 40% मोर है किससे, बी से। तो बी 100 आ गया, तो 5 से कितना हो गया 7 हो गया। और ए और बी का कितना आ गया, यहाँ टोटल कितना दे दिया आपके पास 10 दे दिया है। अब देखो इसको अगर 2 से कर दूंगा 10, इसको 2 से कर दूंगा कितना आ जाएगा 24।
हाँ, अब देखो, अब रेशियो से के साथ ना आपको खेलना पड़ना, अब रेशियो के साथ खेलना पड़ना। अब आपको तो चाहिए, क्या चाहिए, ए, बी, और क्या चाहिए, सी। देखो बड़ा अच्छा ट्विस्ट, देखो मैं 2 मिनट मैं भी रुक गया, कितना अच्छा ट्विस्ट खेला हुआ है इन्होंने। अब रेशियो को कैसे बांधना, अब देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा देखते हैं। देखो, देखो ए रेशियो बी कितना दिया हुआ आपके पास, 7 रेशियो कितना दिया, 5। और यहाँ पर देखो ए प्लस बी दे दिया, 10 दे दिया। तो अब देखो यहाँ पर अगर इस रेशियो से अगर ए प्लस बी निकाले तो वो कितना होगा, बोलो 12 होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ए प्लस बी यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 7 5 कितने तो 12। तो अब देखो इस 10 को ये ए प्लस बी को, इन दोनों को, इन रेशियो को और इस 12 को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, ताकि रेशियो एक लाइन में आ जाए बस। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये रेशियो बांध दी हमने एक लाइन में। तो इसको 10 से की तो ए कितना आ गया, 70, बी कितना आ गया, 50, और हमारा जो ए प्लस बी कितना आ गया, 120। तो ये भी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी 120 हो गया ना, एक सूत्र में बांधिए। और 12 सत्ते कितने, तो 84। तो सी कितना आ गया, 84 आ गया। क्लियर हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए कितना होगा, 70 होगा, बी कितना होगा, 50 होगा, और सी कितना होगा, 84 होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो देखो कितना अच्छा ट्विस्ट खेला था एग्जामर ने, इस रेशियो को कैसे बांधा हमने। तो यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्विस्टेबल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ द ए इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ द सी। मतलब ए की जो इनकम है वो सी से कितनी लेस है। तो बताओ कितनी लेस है, 14 लेस है कि नहीं है। अब जो ये 14 लेस है वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी के परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। ये किससे लेस है, 84 से लेस है। 84 का आएगा नीचे, और गुणा कितना आ गया, 100। और 14 से काटा कितना आ गया, 6, और 1/6 कितना होते हैं, और 100 से काटोगे तो लगभग 16/3% क्या है, लेस है। क्या ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया। तो देखो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो करना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिमोटिवेट मत होना। देखो फिर से आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। मैं तो थक गया हूँ, देखो कितने सारे क्वेश्चन आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ही दे दिए उन्होंने। देखो इस क्वेश्चन को, अब वेजिटेबल वेंडर क्या करता है, उसने कुछ खरीदा, होलसेल पर खरीद लिया। कितने का खरीदा उसने, 4500। उसकी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ, 4500। तो उसने ओवरहेड एक्सपेंसिव कितना कर दिया, ओवरहेड एक्सपेंसिव कितना, 4% कर दिया, और सेल कर दिया बोले 15% प्रॉफिट में। बस वो ही आ गया। देखो उसने ओवरहेड मतलब कॉस्ट प्राइस से ना उसने मार्क प्राइस सेट कर दिया बस। कितना कर दिया, 100 से कितना कर दिया, मतलब क्रय मूल्य से कितना सेट कर दिया। मार्क प्राइस मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। कितना सेट कर दिया अंकित मूल्य उसने, मतलब यदि ओवरहेड खर्च लागत का 4% है, मतलब ये क्या कहना चाहता मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। इट्स ओवरहेड एक्सपेंसिव 4% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेल इज द, अच्छा ठीक 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 है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत, मैं इसको रीड कर गया, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि यदि उसने ओवरहेड खर्च लागत मूल्य का 4%, ओवरहेड खर्च मतलब इससे ऊपर का खर्च हुआ, उसकी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ, देखो उसकी जेब से हो गया 4500 रुपये खर्च हो गया, ठीक है। तो खर्च करना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब इसका ना 4% इसने और खर्च कर दिया, तो 4% और खर्च कर दिया, तो 4% निकाला, तो 4×5 कितने होते हैं, 20, 2 16 कितने, 180 रुपये और खर्च हो गए इसके। तो 180 रुपये और खर्च हो गए, तो जेब से कितना पैसा खर्च हो गया, बोलो 4680 रुपये खर्च हो गए जेब से। हो गया कि नहीं हो गया भाई सर, बिल्कुल हो गया। फिर क्या कह दिया कि व्हाट प्राइस शुड बी सेल, मैं उसे कितने का बेचूं, मुझे 15% का लाभ हो। तो मुझे 15% का लाभ करना, तो 14 का माल कितने का बेचना पड़ेगा, 115 का बेचना पड़ेगा। तो अब देखो मेरी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ है, तो ये 100 हुआ, तो 100 का डाटा क्या बन गया, 4600 क्या बन गया, 80 बन गया। तो एक का डाटा कितना आ जाएगा, 4680 बटा कितना आ जाएगा, 100, और 115 का डाटा पूछा है। क्लियर हो गया। ओवरहेड मतलब आपको निकालना पड़ना था। अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 काटी, 5 से काटा कितना आ गया, 23, और ये 2 से काटा कितना है, अच्छा 5 से काटा 23, तो 5 से कितना काटा, ये 2 आ गया, तो 2 से ये काट दिया, कितना आ गया, 234 आ गया। मल्टीप्लाई करवाना है तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम। 3 4 जा कितना होता है, देखो पीछे से यूनिट डिजिट उठा लेते हैं। 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। 2 किस ऑप्शन में 2 आ रहा है, भाई एक ही ऑप्शन में आ रहा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं तो चलो आज जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप बोलोगे नहीं नहीं सर हम तो पूरा सॉल्व करेंगे और पेपर में हमारे पास बहुत टाइम होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मैंने की है, तो कितना आ गया, 2835, देखो 5382 आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये भी कितना प्यारा क्वेश्चन था, देखो समझना पड़ेगा आपको भाई,
दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा पेपर में। देखो अगला क्वेश्चन किसका आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। देखो दो, एक तो बोट एंड स्ट्रीम से आया और टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया। तो मुझे पता कि टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन आएगा, तो टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती, दूरी निकल के आती। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते जाते हैं। एक एक्स ट्रेन है, वो ट्रैवलिंग कर रही है किसने, 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 16 सेकंड में क्या करती है, दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर देती है। जो वाई ट्रेन है उसको क्रॉस कर देती है, ऐसे 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है बोला, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। मतलब देखा जाए दो ट्रेन है, जो हमारी जो एक एक्स ट्रेन है और एक हमारी जो क्या वाई ट्रेन है। एक्स ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 58 किलोमीटर पर आवर है, और ये इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और दोनों बोला 16 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं। तो जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, हमेशा प्लस हो जाएगी। मतलब चाल क्या हो जाएगी, हमेशा प्लस हो जाएगी। और यहाँ जो दूरी आएगी वो दूरी क्या आएगी, दोनों ट्रेनों की लेंथ आएगी। जो दूरी मतलब डिस्टेंस जो आएगा, दोनों ट्रेनों की लेंथ आएगी प्लस करके। क्लियर हो गया। वो तो हमें दी नहीं है तो बस वही तो निकालनी है हमें। तो अब देखो अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो स्पीड प्लस हो जाएगी। तो 58 प्लस कितना हो गया, 50। तो लगभग बन गया 108 बन गया। क्लियर हो गया। पर ये किस में बना है, किलोमीटर पर आवर में। आपको सारा खेल किस में बताना है, मीटर में बताना है। देखो पुल की लंबाई भी आ गई मीटर, मीटर तो मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ठीक है, क्योंकि जो लेंथ जो आएगी, दूरी आएगी वो मीटर में आनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो मीटर में होगी। तो इसको बदल देते हैं, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाते किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो 5/18। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/18। 18 से काटा कितना है, 6। तो कितना है, 6 पंजे कितना होता है, 30। तो कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 16 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 480 आ गया। मतलब कितना आ गया, 480 मीटर आ गया। तो इसमें क्या होंगी, दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी कि नहीं होगी, प्लस होके। मतलब क्या होगी, लंबाई होगी कि नहीं होगी। मतलब एक्स की लंबाई की कोई ट्रेन होगी और वाई की ट्रेन, दोनों का प्लस करके होगा। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वाई ट्रेन, जो वाई ट्रेन है वो 3 टाइम्स क्या लंबी, किससे, एक्स से। ओहो, तो क्वेश्चन ही बन गया। हमें रेशियो दे दिए कि वाई ट्रेन क्या है, एक्स से 3 गुना लंबी है। तो मेरा टोटल कितना आया, बोलो 4। तो 4 की वैल्यू दे दी 480। तो 4 से काटा कितना आ गया, 120। अच्छा, इस रेशियो को 120 से काटा गया है। तो हमारी जो 120, 360 हो गया। तो ये 120, मतलब एक्स वाली जो ट्रेन है हमारी 120 मीटर है, और वाई वाली जो ट्रेन है हमारी 360 मीटर है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई ट्रेन पासिस द ब्रिज 54 सेकंड। अब हमें लेंथ पूछी है, किसकी, ब्रिज की पूछी है। ठीक है, देखो वाई ट्रेन की लंबाई एक्स ट्रेन से 3 गुना है। तो वाई ट्रेन एक पुल को 54 सेकंड में पास करती है। तो मुझे पता कि मुझे क्या रखना है, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। क्लियर हो गया। अब किसी पुल को क्रॉस करेगी वाई ट्रेन, किसी पुल को क्रॉस करेगी। वाई ट्रेन की स्पीड कितनी है बताओ, वाई ट्रेन की स्पीड है 50। अगर 50 है तो इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो 5 बटा कितना आ जाएगा, 18। और कितने सेकंड में क्रॉस करती है पुल को, 54 सेकंड में करती है। भाई 54 आ गया। तो दूरी क्या आएगी, तो दूरी आएगी हमेशा ट्रेन की लेंथ। वाई ट्रेन की लेंथ कितनी है, 360, और प्लस किसकी आएगी, पुल की लेंथ आ जाएगी। वो ही हमें ब्रिज पूछा हुआ कि ब्रिज कितना। बस इसको सॉल्व करना था कि 18 से काटा कितना आ गया, 3। और ये 50 से कितना किया, 150। और 150 3 कितना, 750। और ये 750 और उस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रिज की लंबाई आ जाएगी 0। देखो ये भी लेंथी क्वेश्चन था भाई, करने तो पड़ेंगे भाई। ब्रिज की जो लंबाई 390 मीटर है, क्या ऑप्शन में है भाई, बिल्कुल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो क्या रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का सवाल है, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो इसका अंडर रूट ओपन करें, किसका स्क्वायर है, बोलो 32 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 40, प्लस ये 20 का स्क्वायर क्या होता है, बोलो 400 होता है, प्लस अब ये पॉइंट हटा तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 बटा कितना हो जाएगा, 10, और पॉइंट हटा तो 2 जीरो और आ जाएंगे, और कितना बन गया, 9600। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काटा कितना आ गया, 2, और 2 से काटा कितना आ गया, 48 आ गया, और प्लस कितने आ गए, 4 6 कितना आ गया, 9। अब मुझे पता है मल्टीप्लाई होना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0 8 कितना हो गया, 12, और 400 प्लस कर दिया, फिर 48 प्लस कर दिया, फिर 469 प्लस कर दिया। तो कितना आ जाएगा, 17, 1 10 11, एक कितना आ गया हमारे पास,
सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? 17 1 10 11 19 9 आए भाई, ये 9 आए। 10 11 8 9 19 है ना, 19 एक कितने, 3 7 7 4 के 11 और एक कितने हो गए, 2 हो गए। ये पूछा है कि किसका क्यूब है, और ये हम सभी को पता है कि किसका क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 20 तक के क्यूब और 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो यह बड़े आसानी से इनको निकाल पाओगे। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल। ये देखो कितने देने यार, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ही बड़े आए हैं। देखो फिर से आ गया, बोले मैंने खरीदा, कितने का खरीदा, 1125 का खरीदा, और एक्सपेंसिव पे कितना खर्च कर दिया, 75 खर्च कर दिया, तो मेरी जेब से कितना पैसा खर्च हो गया, बोल दो। 1200 रुपये खर्च हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। और माल जाकर मैंने साइकिल कितने की बेच दी, 1380 के माल बेच दिया। देखो ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन था, आया हुआ था, ठीक है। तो ईजी इजी क्वेश्चन सबसे पहले पिक करने। कितने का प्रॉफिट हो गया, 180 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब जो ये लाभ है, प्रॉफिट है, वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है, उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। प्रॉफिट किससे होता है, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस का आएगा नीचे, मल्टीप्लाई वे कर दिए, 100 कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 12 से काटा, कितना आ गया, 15%। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 15% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, फिर से सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। तो बोला कि कोई पैसा दुगना हो जाता, तो मेरा मूलधन कितना था, 1 रुपया था। रेट हमें निकालनी है, टाइम कितने सालों में, बोला 12 साल में हो गया। और दुगना हो गया तो मतलब याद रखना, अमाउंट आपका 2 बन गया, तो आपको ब्याज कितना लगा होगा, 1 रुपया लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तिगुना बोलोगे तो अमाउंट 3 हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे कर लेना, बस आप पुट कर दो, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। नहीं तो प्रोफेशनल हो जाओगे तो 100/12 भी लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, मैंने वैसे वीडियो करवाई हुई है इसमें, वैसे ही समझाया हुआ, पर मैं अभी देखता हूँ कि अगर सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा है ना, तो प्रेशर नहीं लेने का। 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 12 नीचे, और कितना आ गया आर। 4 से काटा, कितना आ गया, 25, 4 से काटा 3, 3 से इसको किया तो 8 1/3% आ गया, मतलब क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा ही आसान सवाल था, ये भी हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल किसका आ गया, नेक्स्ट सवाल आ गया आपका टाइम एंड वर्क का। देखो टाइम एंड वर्क का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी मुझे लग रहा है। देखो टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क होता है। ये तो आपको पता है कि मतलब क्या, कि समय कभी भी किसके साथ, क्षमता के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले ए किसी कार्य को 18 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 27 दिन में कर लेता है, सी उसी कार्य को 36 दिन में कर लेता है। देखो ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 27 दिनों में, सी 36 दिनों में पूरा कर लेता है। ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन टास्क इन 18 डेज, 27 डेज एंड 36 डेज। अच्छा ठीक है, तो अब नेचुरल मुझे किसके पीछे भागना है, एब्सेंसी, क्षमता के पीछे। तो इनका एल्सियम लो, कितना आएगा इनका एल्सियम, सोचो। ले लेना खुद, मुझे लग रहा है कि 18 से कट जाएगा, 18 छिके 108, 27 से कितना आ जाएगा, 27 4 36 3, ठीक है। तो इनका जो एल्सियम आ गया वो कितना आ गया, 108 आ गया। तो 18 छिके कितने होते हैं, 108, 27 चौके कितने होते हैं, 108, 36 3 कितने होते हैं, 108 होते हैं। तो एफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई, और कार्य भी आ गए कि नहीं आ गए। अब कुछ देखते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसको ना लाइन के थ्रू समझते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना लाइन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी और सी ने काम शुरू किया, बोले काम शुरू किया। देखो ए बी सी ने काम शुरू किया, शुरू करते हैं मतलब ए बी सी बिगन टू वर्क टुगेदर, बट ए लेफ्ट 4 डे बिफोर एंड बी लेफ्ट 6 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टास्क, मतलब कंप्लीटिशन, कंप्लीटिशन थोड़ा सा कंप्लीट, मतलब इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। मतलब कहना क्या चाहता है कि ए 4 दिन पहले काम छोड़ता है, और बी पूरा होने से 6 दिन पहले का, मतलब काम, मतलब ये काम की लाइन है आपकी, क्या काम की लाइन है। ए और बी सी काम शुरू करते हैं, और जो बी हमारा जो यहाँ पर ए लेफ्ट कर देता है, ए लेफ्ट कर देता, कब कर देता है, 4 दिन पहले, काम खत्म होने वाला था, तो 4 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। ये पूरा काम यहाँ पर फिनिशिंग टच था, और ए ने यहाँ पर लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, यहाँ पर ए ने छोड़ दिया, तो 4 दिन पहले छोड़ा। और बोला बी ने तो 6 दिन पहले छोड़ा, तो 6 दिन पहले छोड़ा, तो यहाँ पर बी छोड़ के चला गया। कौन छोड़ के चला गया, बी छोड़ गया। देखो यहाँ छोड़ गया, लगभग 6 दिन पहले, तो ये बीच में गैप कितना आ जाएगा, लगभग 2 दिन का आ जाएगा ना, ठीक है। मतलब 6 दिन आ गए और ये 4 दिन आ गए। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। देखो हमसे पूछा कि बी कितने दिनों तक काम करता है, बी ने यहाँ छोड़ा, देखो बी ने यहाँ पर छोड़ा, यहाँ पर छोड़ा है बी ने,
देखो, ए बी ने काम शुरू किया, अब ये कितने दिनों तक किए मुझे नहीं पता। फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम है किसने किया होगा बोलो? ए प्लस बी प्लस सी ने किया होगा। और यहाँ पर बी ने छोड़ दिया, यहाँ पर बी ने छोड़ दिया, तो ये काम किसने किया होगा? 2 दिन काम किसने किया होगा? ए और सी ने किया होगा कि नहीं किया होगा? सर बिल्कुल किया होगा। अब देखो, ए और सी ने फिर यहाँ पर ए छोड़ दिया, तो ये लास्ट के जो 4 दिन काम है किसने किया होगा बताओ? लास्ट के 4 दिन भाई सी ने काम किया होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। अब ये क्वेश्चन पीछे से सॉल्व होना था। अच्छा, तो टाइम इंटू एब्सेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क होता है। तो सी ने लास्ट के 4 दिन काम किया, सी की एब्सेंसी कितनी बोलो? 3 है, तो 3 डाल दिए, तो कितना काम हो गया दोस्तों? 12। तो लगभग इसने 12 काम किया। ये लास्ट का जो 4 दिन कितना काम किया? 12 काम किया। तो ए और सी ने भी भाई 2 दिन तक काम किया है, तो 2 दिन तक काम किया, तो ए की एब्सेंसी कितनी है? 6। सी की एब्सेंसी कितनी? 3। तो कितनी एब्सेंसी हो जाएगी? 9। तो लगभग 18 काम कर दिए। तो यहाँ पर कितना काम हुआ है? 18 काम हुआ है। तो बस ये वाला काम निकालना था कि ये काम कितना किया होगा इन्होंने। तो 18 और 12 कितने होते हैं बोलो? 30 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो लगभग 30 काम किया है। तो ए और बी सी ने कितना काम किया होगा? तो 108 में से 30 माइनस किए तो 8 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी ने कितना काम किया? 78 काम किया है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हो गया क्वेश्चन क्रैक जी बस। तो अब टाइम इंटू एब्सेंस इक्वल टू क्या होता है? वर्क होता है। तो 78 काम ए प्लस बी प्लस सी ने किया है। तो 6 4 10 3 कितने होते हैं? 13। तो 13 एब्सेंसी के साथ किए, तो कितने टाइम में किया है? तो 13 छिक्के कितने होते हैं? 78। तो 6 दिन में ये काम कर दिए। कितने दिन में कर दिया? 6 दिन में काम किया है। तो ए प्लस बी सी के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो बी ने कितने दिन काम किया होगा? लगभग 6 दिन ही काम किया होगा। तो आंसर आना था ऑप्शन सी इज द सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ था। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा था कि ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, दोनों कितने दिन में करता है। ऐसा सवाल नहीं है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन पूछता है एसएससी जीडी, मतलब एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम है वो टीसीएस करवाता है। तो बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एलसीएम एचसीएफ का। देखो, एलसीएम ऑफ द टू नंबर ऑफ द 12 टाइम्स से किससे? एचसीएफ से। तो रेशियो दे दी है। देखो, रेशियो से बड़े सवाल पूछ रहा है। रेशियो से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं उसने। तो एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। तो रेशियो दे दी है। म सब और लघुतम हो रहा है ना, म सब 12 गुना है। यदि एक संख्या मतलब एक एक नंबर दे दिया, एक संख्या के दे दिया आपकी 15 दे दिया है। बोले जो म सब और लघुतम का जो योग है वो 65 है। तो बस आपका योग कितना है? 13। तो 13 की वैल्यू क्या दे दी? 65 दे दी। तो बस एक की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो इस रेशियो को 5 से काटा गया। तो आपका एलसीएम कितना आया? 60। आपका एचसीएफ कितना आ गया? 5। आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो गुणा हो जाए किसके साथ? सेकंड नंबर के साथ गुणा हो जाए, तो वो हमेशा एलसीएम गुणा क्या होता है? एचसीएफ होता है। मतलब ल सब टू म सब होता है। लघुत्तम कितना आ गया? 60। म सब कितना आ गया? 5। पहली संख्या कितनी है? 15। तो सेकंड आपकी आ जाएगी। तो ये 15 कहाँ चला जाएगा बोलो? 15 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो 15 से काटा कितना है? 4। तो दूसरी संख्या कितनी है? 20 है। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा ही आसान सवाल था, बड़ी आसानी से कर लिया। पर मैं ना इम्प्रेस हो गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं। देखो, इफ 45% ऑफ द नंबर, कोई नंबर है इज इक्वल टू द 2/3 बाय द अनदर नंबर, मतलब दो नंबरों की बात हो रही है तो एक्स ले लेते, तो एक्स का अगर मैं 45% ले लूँ वो बराबर है किसके? 2/3 वाई के बराबर है। तो बस एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स इधर रहा तो वाई कहाँ आ जाएगा? नीचे। इस वाई को नीचे ले आया तो 2/3 कहाँ रहा? नीचे। मतलब ये इधर ही रहा, तो ये 45/100 होता है। ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और 45 कहाँ चला जाएगा? नीचे। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 से काटा कितना आ गया? 20। 5 से काटा कितना है? 9। अब तो कटते नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया? 40 अपॉन कितना आ गया? 27 आ गया। तो लगभग एक्स रेशियो वाई कितना आ गया आपके पास? 40 रेशियो कितना आ गया? 27। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये भी बड़ा आसान सवाल था, बड़ी आसानी से हमने इसको भी कर लिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एवरेज का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो मुझे पता है कि टोटल नंबर इंटू एवरेज क्या होता है बताओ? एवरेज क्या होता है? हमेशा सम होता है। मतलब क्या? कि कुल संख्या, जितनी भी संख्या होती हैं वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए? औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा जमा निकल के आता है। तो बोला 45 स्टूडेंट, तो मैंने लिख दिया भाई 45 स्टूडेंट लिख दिया। तो 45 स्टूडेंट आ गए, तो इनकी एवरेज कितनी दी है? बोले 18 दी है भाई, 18 लिख दी। तो इनका सम कितना आ गया? 8 पंजे कितने होते हैं?
90, 18 पंजे कितना था 90, 9 18 चौके कितना था 72, 72 में 9 डाला कितना होता है 81, तो इनका जमा आ गया 81। फिर बोला एवरेज ऑफ द 35 स्टूडेंट, मतलब 35 स्टूडेंट की बात कर रहा, तो लिख देते हैं भाई 35 स्टूडेंट। ठीक है, तो 35 स्टूडेंट है कि इनकी एवरेज बोला 15 है, तो भाई 15 आ गई। तो इनका सम कितना है 15 पंजे 75, 7 और पता थी 45 कितना है 1525 आ गया। क्लियर हो गया। हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट जो रिमेनिंग 6 छात्र बचे उनकी औसत क्या है। तो मुझे बताओ 10 स्टूडेंट का औसत निकालना, तो यहाँ कितना आएगा 10 आएगा। तो इनका क्या पूछा हुआ औसत, तो अब मैं जो ये सम लिखूंगा कितने लिखूंगा 10 छात्रों का। देखो ये 45 छात्रों का सम है और ये 35 छात्रों का सम है, अगर माइनस कर दिया तो 10 छात्रों का सम आ जाएगा, बस क्वेश्चन बन गया। तो 285 आ गया। तो लगभग इनका औसत कितना आ जाएगा, पॉइंट हटा 10 कहाँ गया नीचे और पॉइंट लग गया, तो 28.5 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में है बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो पिछली बार तो 25 क्वेश्चन पूछे थे ना, पर मैं ना 24 क्वेश्चन ही लेके आया और बीच में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, पता नहीं वो टाइप करने में हुआ मिस्टेक हुई है कि पिछले कुछ हुआ है ना, तो 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं आगे पीछे, पर सारे क्वेश्चन किसके हैं शिफ्ट में जो ये क्वेश्चन पूछे गए वही लेके आया हूँ। अब एक क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मिसिंग था तो थोड़ा मैंने लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 24। तो देखो ये क्वेश्चन भी किसका आ गया, रेशियो का आ गया, बस इसको सॉल्व करना था आपको। तो एक्स प्लस वाई अपॉन कितना होता है एक्स माइनस वाई इजकल टू कितना होता है 23 अपॉन कितना होता है 3, 3 कहाँ चले गए ऊपर, ये कहाँ चले गए ऊपर। अब इसको सॉल्व करना था, तो 3x प्लस कितना हो जाना 3y इजकल टू 23 को उधर चला गया, x माइनस कितना हो गया 23 कितना हो गया y हो गया। अभी x वाला उधर गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया, माइनस का हो गया तो माइनस के 20x बन गए। अब ये प्लस वाला उधर गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया, तो क्या हो गया माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 26 क्या बन गए y बन गए। और ये माइनस का आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू ये आई, y कहाँ चला गया बोलो नीचे चला गया, तो 26 इधर ही रहा, तो 20 कहाँ चला गया नीचे चला गया, फिर से रेशियो बना ली तो 13 रेशियो कितना आ गया x आ गया। तो मतलब x की वैल्यू आई x 13 और y की वैल्यू कितनी आई 10 आई। बस आपको वैल्यू पुट करनी थी। तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन कितना है एक्स स्क्वेयर प्लस कितना वाई स्क्वेयर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वेयर कितना था 169, 10 का स्क्वेयर क्या होता है 100 और यहाँ क्या आना 169 प्लस कितना आना 100, इसको माइनस किया तो 69 अपॉन 269। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।